नमस्कार प्यारे भारतीयों। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझाने के लिए है कि हम एक सिविलाइजेशन टाइमलाइन देख कर चलते हैं। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ आ जाता है, इतिहास बहुत बड़ा है। अब मान के चले यूरोप अमेरिका, हम चाइना और इंडिया के साथ इसको लेकर चलते हैं क्योंकि दो कंपटीटर आपस में यही हैं। तो यूरोप और अमेरिका की जब बात करें तो सन 1000 से 1500 के आसपास वहाँ पर रिलीजियस डोमिनेंस था। यूरोप में भी था, अमेरिका में भी था, चाइना और इंडिया में सब में था। कुल मिला के रिलीजियस डोमिनेंस का मतलब है कि रिचुअली जो कैथोलिक है, चाहे से आपके यहाँ बौद्धिस्ट हैं, चाहे इंडिया में हिंदूज थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, खैर अपने अपने रिलीजियस में ये मानकर और अपनी दैनिक जो कार्यकलाप करते थे उसमें इंडस्ट्रियल का इनपुट बहुत कम था। धीरे धीरे हम आए 1500 ईस्वी के बाद, 1500 से 1900 के बीच में बात कर ले तो इन 400 साल में यूरोप में सोशलिस्ट और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का जो एक मोड था वो बहुत बड़ा था, बहुत हाई लेवल पे था। यूरोप और अमेरिका दोनों में था। चाइना में सोशलिस्ट और एंटी रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे थे, इंडस्ट्रियल का फिर भी उस वक्त इतना इनपुट नहीं था। और इंडिया में 1500 से 1900 के बीच में रिलीजियस, नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट रिफॉर्म्स ये जनता के बीच में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में थे। हम आए उसके बाद 1900 से 1950, ये बड़ा क्रूशल टाइम रहा। ये वो पीरियड था जहाँ पर यूरोप और अमेरिका जैसे देश इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन, जो रिवोल्यूशंस हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैं, उस मोड पे चले गए थे जहाँ पर इन्होंने अपनी यहाँ इंडस्ट्रीज़, अपने वेल्थ क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस एंड रिसर्च के ऊपर बहुत काम करा 1900 से 1950 में। वहीं चाइना सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट रिफॉर्म्स में लगा हुआ था। वहाँ जापान और बहुत से कंट्रीज़ के जो हमले हुए थे उनसे अपने आप को निकालने में लगा हुआ था। वर्ल्ड वॉर भी था उसमें भी। इंडिया भी सेम वही नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ चल रहा था, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट। अब आया 1950 से 2014। ये देखिए पूरा टाइम लेके मैं चलूँगा तो हम ये देखते हैं कि 1950 से 2014 तक जहाँ सिविल राइट्स, सोशल राइट्स और अल्ट्रा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोड ऑन कर दिया यूरोप और अमेरिका ने। वहीं आप ये चाइना में भी मान के चलिए कि वहाँ पर भी सोशल, सिविल और अल्ट्रा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोड साथ में ही शुरू हुआ। क्योंकि आप ये मानिए कि रिलीजियस, जो एंटी रिलीजियस फॉर्म थी, उसने वहाँ पे लोगों के जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है काफ़ी सप्रेस करा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। और 2014 तक हमारे यहाँ पर भी सोशल, सिविल, लेकिन इंडस्ट्रियल जो मोड रहा वो लाइट ही रहा। अब बात आती है 2014-25 के बीच में। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि 2014 तक की हिंदुस्तान की जर्नी, क्योंकि हमारे पे बाहर के आक्रांत आए जो मिडिल ईस्ट से भी आए, और वहाँ आने के बाद हमारे यहाँ की बहुत सी वेल्थ को ड्रेन किया गया। पैसा हमारे पास था, सिविलाइजेशन एक टाइम पर हमारी बहुत बड़ी थी, हमारे इकोनॉमीज भी बड़ी थी, लेकिन धीरे 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 जो एक सेंटिमेंटल जो फॉर्म होती है, फोर्स होती है, जो ड्राइव करती है आपके इमोशंस को, उसमें रिलीजियस का बहुत ज़्यादा पुट रहा। और उस रिलीजियस की वजह से हम अपने यहाँ की फोर्स को, कुछ हमारे यहाँ से गए, रामानुजन जैसे, आर्यभट्ट जैसे लोग, कुछ लोगों ने हमारे यहाँ से जो विवेकानंद जैसे जो बड़े लोग थे, महापुरुष थे, उन्होंने कोशिश करी कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे चलें उस वक्त 1900 से 1950 के बीच में। लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ वो फोर्स काम नहीं करने दे रही थी जो जो धर्म से डराती थी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका ने आज की डेट में, क्योंकि अब ये इतने एडवांस कंट्रीज हो गई हैं कि दे डोंट नीड कि पैसे की इनको ज़रूरत नहीं है, बट दे रिक्वायर्ड अगेन, दे आर टिल्टिंग टूवर्ड्स टू गेट द रिलीजियस आउटकम और रिलीजियस डोमिनेंस। वो इसलिए कारण है कि अनरेस्ट जो पब्लिक में होने लगा है, क्योंकि अब पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे को ऐसे दिया थोड़ी जाता है।
अब वहाँ की एक लाइफस्टाइल सेट हो गई है, वहाँ के जो नेटिव सिटीजन्स हैं यूरोप के, सो दे यूज टू नॉट टू वर्क while the government give them some money, some stipend, like non-employment fund they gave them. So अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट होता है कि आपके सिविलाइजेशंस को रप्चर करने की। चाइना और इंडिया में एक अलग चीज़ है। चाइना अपने यहाँ से धर्म धर्म नाम की चीज़ को अभी निकाल रहा है, लेकिन कोशिश उसकी भी है कि हम इसे रखें, क्योंकि धर्म को निकाल कर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप बढ़ा सकते हैं और लोगों के माइंडसेट को स्किल बना सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या है कि धर्म कोशिश करी है कि जो कांग्रेस की रिजिम रही है उसने कि सोशल सिविल और आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के इसमें बैलेंस बना के रखा जाए। कांग्रेस ने हमेशा यही कोशिश करी, क्योंकि हमारे यहाँ एक गरीबी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। आज ये बीजेपी के जो प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस नहीं होती ये होता, ये मान के चलिए अगर बीजेपी लाइक जैसी कोई पार्टी बनी होती, ये देश एक तरीके से फिर वहीं आपकी अराजकता में धकेल दिया जाता। तो अभी तक का तो ये आपका सामने एक सार मैंने रखा है। आगे 2014 से 25 के बीच में क्या हो रहा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और साथ में एक टाइमलाइन में मिडिल ईस्ट की भी जोड़ूंगा, क्योंकि अब मैं आपसे रिलीजियस जो हेजमनी है जिस पर काम कर रहे हैं इंडिया में इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट, उसके आउटकम्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे भारतीयों दोस्तों, एक और वीडियो जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना, अब आप एक टाइमलाइन देखिए। इसे मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक नेशंस हैं और इंडिया का 1950 से 2014 के बीच में जो एक हिंदू फेनेट डोमिनेंस एक टाइमलाइन शुरू हो गया था, क्योंकि हिंदू महासभा उस वक्त बन गई थी और मुस्लिम लीग भी बनी हुई थी जिसने पार्टीशन करवाए थे। तो आपके बेसिकली क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो डोमिनेंस उन्हीं का हमेशा रहा है। तो जो 1000 से 1500 के बीच में था, अभी मान के चलिए उस रीजन में और उस जोन के अंदर भी रिलीजियस सेंटिमेंट नॉमिनल रखे गए। बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए। आप ये देखिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बहुत था उस वक्त। लोग साइंस के ऊपर काम करते थे, वो चाहते थे कि ग्रीक है, मेसोपोटामिया है, ये इसी रिलीजन में थे। ठीक है, उस वक्त तो उस जोन के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट था। सोशल इंटेलिजेंस भी among the population is quite high. But what happens next? That religious sentiment, सेम थिंग हमारे 1950 से 2014 के बीच में रही। साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लोगों में बहुत ज़्यादा हाई था, और सोशल इंटेलिजेंस और जस्टिस के बारे में भी लोग सोचते थे। हमारे यहाँ आरक्षण का विरोध इतना नहीं होता जितना 2014 के बाद से बिल्कुल होने लगा है, और अब आरक्षण देना ही नहीं है क्योंकि जॉब ही नहीं निकलती है। तो ये चीज़ें जो टाइमलाइन 1000 से 1500 के बीच थी वो 1950 से 2014 के बीच में रही। 1500 से 2000 में, सन 2000 के बीच में एक हाइपर रिलीजियस सेंटिमेंट डेवलप किया गया राजाओं के द्वारा, और साइंटिफिक जो सेंटिमेंट थे उनको लोगों के जहन से कम करना, मतलब अंधविश्वास को फैलाया गया। ये आप समझिए कि अंधविश्वास को जो फैलाया जाता है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट और वो जो कहता है ना कि सेंटिमेंट, वो कम होने लगते हैं लोगों में, क्योंकि चॉइस ऑफ जो होती हैं ऑप्शंस वो कम होने लगते हैं जब आप सुपरस्टिशंस पे जाते हैं। लो सोशल इंटेलिजेंस, आपने देखा कि धीरे धीरे उन ड्यूरेशंस के बाद में 2015 से 2000 के बीच में, मैं सीधे 2000 तक की आ रहा हूँ, बहुत मारकाट हुई है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। बहुत मारकाट हुई, बहुत आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई कबीला किसको मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। सेम यही साइकिल अब हमारे यहाँ चलना शुरू हुई। सेम यही साइकिल जो 15 से 2000 में इस्लामिक नेशंस में थी वही अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चल रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि 2014 से 2025 के बीच में एक अल्ट्रा रिलीजियस सेंटीमेंट का उबाल चल रहा है, और ये उबाल आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को
और उन सेंटिमेंट को ख़त्म कर रहा है। लोगों के पास चॉइस ऑफ ऑप्शंस पता ही बनने ही बंद हो गए हैं। सोशल इंटेलिजेंस इतना कम हो गया है कि आज अभी आप छत्तीसगढ़ हो गया, आपके हनुमानगढ़ में हो गया और उड़ीसा में कई जगह पे जबरन, वो एक किसान नहीं चाहता अपनी ज़मीन देना, जबरन सरकारें उनसे ज़मीन ले रही हैं और गुंडागर्दी के बेसिस पे, और उसमें पुलिस फोर्स को आगे कर रही है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस फोर्स भविष्य में कितने खतरे में जो है। ये आप एक ऐसी फोर्स को जिसका डेली डीलिंग है पब्लिक के साथ, उसको आप ओपन, अब ये लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के थोड़ी रहेंगे हमेशा। कोई कहीं से भी उठा के पत्थर मार दे, फिर आपको पता क्या चलेगा। लेकिन वो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जिस तरीके से पुलिस एक्शंस को बढ़ाया जा रहा है, इसमें पुलिस के लोगों को और उनके पुराने जो IAS DIG हैं उनको सोचना चाहिए कि ये लोगों के अंदर से पुलिस के प्रति कुछ सम्मान बचा खुचा भी होगा, वो भी खत्म हो रहा है। जो हमारे यहाँ हो रहा है वो सोशल जस्टिस का पार्ट होने लगा है आजकल। बुलडोजर के साथ पुलिस तैनात हो जाती है, तो सोशल जस्टिस, और वो लोग खुश होते हैं। जैसे एक मुसलमान के यहाँ बुलडोजर जल्दी चल जाता है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो लोग खुश होते हैं कि बुलडोजर से घर टूट गया। देख, अब ठीक है, क्योंकि ये एक इस तरीके की फोर्स है। मैं आपको इस सोच को विचारधारा को बता रहा हूँ कि ये, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्हें धर्म नहीं चाहिए। धर्म के बारे में ये जानते ही नहीं है। तो खैर वो बातें बाद में करेंगे। तो अब ये जो दौर चल रहा है, ये लो सोशल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक सेंटिमेंट्स को चैलेंज किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को आज एंटी नेशनल भी बोलते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उनको अर्बन नक्सल भी कहते हैं। जिनके साइंटिफिक सेंटिमेंट ज़्यादा है उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, लेकिन नक्सल का ऐसा कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कहने लगे हैं इन चीज़ों को, क्या कहा जा सकता है। अब जो बादलों के पीछे रडार गायब कर सकता है, और ये बात देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो भविष्य के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। आप जो भी बोलेंगे, आप ये जो टाइमलाइन देख रहे हैं, इससे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मिडिल ईस्ट को बर्बाद करा, उन कंट्रीज़ को जो बहुत फ्लरिश कर रही थी, वही चीज़ हमारे यहाँ 2014 से शुरू हुई है। और इन 11 साल में ही हमारी पब्लिक में एक ऐसा उबाल आ रहा है, उनको ऐसा जोश सा आ रहा है कि वो चाहते हैं कि देश बर्बाद हो। अब मैं उसके बाद बताऊंगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, वो भी बताऊंगा। तो ये अभी आपके सामने है। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।